हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई एसएससी एमटीएस और हवलदार वाले जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि मैम हमें क्या क्या वर्क करना पड़ता है। ठीक है, कि वर्क प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहने वाली है एमटीएस की और हवलदार की। हवलदार को कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, एमटीएस एम्प्लॉय को कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि दोनों की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, क्या क्या आपको वर्क करने पड़ेंगे जब आप इसमें सेलेक्टेड होंगे। ठीक है, एमटीएस में और हवलदार में। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी। और थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि बच्चों को पता लगे भाई आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम में आपको वर्क क्या करना है, क्या काम करना पड़ता है, ऑफिस जॉब है या फील्ड जॉब है। ठीक है, टाइम मिलता है पढ़ाई के लिए या नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट्स थे। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि भाई काम कैसा है आपका। ठीक है, तो थोड़ा सा शेयर कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी इस चैनल पर। और टेलीग्राम ग्रुप क्रिएटेड है, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सिलेक्शन पेज सभी के टेलीग्राम ग्रुप हैं, तो आप उसमें ऐड हो जाइएगा। बाकी आपकी अगर क्वेरी रहती है, अगर आपको डायरेक्ट मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, आपको अगर अपना डाउट मुझसे पूछना है तो ये नंबर है, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पेड कंसल्टेंसी रहती है, बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं। तो जब आप पे करेंगे, स्क्रीनशॉट भेज देंगे व्हाट्सएप पर, तो मैं आपको डायरेक्ट कॉल कर दूंगी। ठीक है, या स्कैनर है, इस पर भी आप 100 रुपीज़ पे कर सकते हैं। और आपका अगर कोई डाउट है, तो अगर आपको मुझसे पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसके लिए स्कैनर है और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, तो और मैं आपको पता है भाई आईटीआर अब फाइल हो रहे हैं, अकाउंटेंट भी हूँ मैं साथ में। तो आपका कोई वर्क हो, आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, लोन, आपकी फैमिली का, रिलेटिव्स का, किसी का भी हो कोई वर्क अकाउंट से रिलेटेड, तो आप लोग करवा सकते हैं। उसके लिए भी यही कॉन्टैक्ट नंबर है। मिनिमम चार्जेस में आपको सारी सर्विसेज अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, हमारी पूरी टीम है अकाउंटेंट्स की। तो चलिए बात कर लेते हैं कि भाई एमटीएस और हवलदार के क्या काम होते हैं आपके। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं भाई, आप लोगों ने फॉर्म फिल कर ही दिए होंगे। ठीक है, देखिए मैं फिर से आपको बता रही हूँ, लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा। एसएससी की साइट पर एरर आ जाती है, टेक्निकल इशू हो जाते हैं। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा कि भाई लास्ट डेट, अरे अभी तो बहुत दिन है, 31 जुलाई तक। ठीक है, आज तो हमारी 7-8 ही हुई है, भर लेंगे आराम से। बिल्कुल आराम से भरिए। हाँ, अभी बहुत देर नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ऐसे भर रहे हैं 30 में भर रहे हैं, 28-29 में भर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सर्वर इशू हो जाता है। तो फॉर्म फिल कर लीजिए। एमटीएस और हवलदार एम्प्लॉय को कौन कौन से आपके वर्क करने पड़ते हैं, देखिए किस तरीके से ये जॉब आपस में आपकी डिफरेंट है। ठीक, देखिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा जो डाउट होता है एमटीएस के लिए, क्या एमटीएस एम्प्लॉय की जॉब आपकी सबसे लोअर है, ग्रुप डी की पोस्ट है या नहीं है। देखिए ये आपकी कैसी होती है पोस्ट, ग्रुप सी की है। ठीक है, ग्रुप सी की है, ग्रुप डी की पोस्ट नहीं है, इसको समझिए। ग्रुप सी की पोस्ट है, तो आपको इसमें जो बच्चे पूछते हैं कि हमें चाय पिलानी पड़ेगी, झाड़ू पोछा करना है, तो वो ग्रुप डी वाले होते हैं। ठीक है, और उनके लिए अलग से एक स्टाफ होता है, सफाई वाला जो आपका स्टाफ है वो अलग है, चाय बनाने के लिए आपके अलग हैं। तो एमटीएस को ऐसा नहीं है कि आपको चाय बनानी है या झाड़ू पोछा करना है, ये अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि काफ़ी बच्चों से मैंने बात भी करी है, एमटीएस वाले 2022 और 23 वाले जो लगे भी हैं, तो किसी को ऐसा नहीं करना पड़ रहा है कि झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है, उसके लिए एक अलग से स्टाफ होता है। ठीक है, ग्रुप डी की जॉब नहीं है, आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है। एमटीएस का मीन क्या हो गया, मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टीटास्क आपको करने रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्क इसमें आपको कर सकते हैं, कंप्यूटर पर भी वो आपको वर्क दे सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर पर आपको वर्क दे सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता है तो वो आपकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से भी आपको वर्क दिया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको, आपके जो कर्मचारी होते हैं, आप उनके अंडर में काम करते हैं। एमटीएस क्या है, एक एक ऑफिसर को भी उनके जो हेल्प करने के लिए, काम करने के लिए एमटीएस एम्प्लॉय दिए जाते हैं। तो एमटीएस का वर्क क्या हो गया, मल्टीटास्क कर रहे हैं भाई। सर जो काम बता रहे हैं वो काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने कंप्यूटर पे कुछ फीड करना है तो वो आप कर रहे हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर नहीं आता तो आपको उस हिसाब से काम दिया जाएगा। अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आप फाइल मेंटेनेंस कर रहे हैं उस पर। ठीक है, फिर आपका क्या है, फाइलिंग करना। ठीक है, फाइल मेंटेनेंस करना, डाक वगैरह चढ़ाना, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। ऑफिस वर्क होता है, इसमें क्या होता है, ऑफिस वर्क है आपका। ये ऑफिस वर्क है, इसमें आपको कहीं जाना आना नहीं है कि भाई फील्ड पर जाना पड़ रहा है या कुछ भी। एमटीएस है, आप एक अधिकारी हो गए, ऑफिसर होंगे, उनके अंडर में आप लोग रहेंगे। ठीक है, नॉर्मल क्लर्क की आप समझ लीजिए, क्लर्क टाइप की जॉब आपकी है। ठीक है, कंप्यूटर में कुछ आपको डेटा फीड करना है, जर्नल
प्रिपेयर करने हैं, डायरी वगैरह प्रिपेयर करनी है, या आपको डाक वगैरह लेकर जानी है एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से, किसी को बुलाने के लिए वो बोल सकते हैं कि इनको बुला दीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये सारे काम आपके रहने वाले हैं, ठीक है। फाइल मेंटेनेंस करना, कि वे रजिस्टर्स हैं उनको मेंटेनेंस करना, ये सारी चीज़ें आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी आपको अच्छा वर्क दिया जा सकता है, ठीक है। ऑफिसर सपोर्टिव होते हैं, उनको पता है कि भाई बच्चा पढ़ लिख कर यहाँ पर पहुंचा है, ये हमसे भी आगे जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कोई आ गया है जॉब में तो आपको ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे जो कि भाई झाड़ू लगवा रहे हैं या बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, इस तरीके से ऐसा नहीं होगा। इस बात का आप लोग बिल्कुल अपने मन से डर निकाल दीजिए। एमटीएस अच्छी जॉब है आपकी, ठीक है। मतलब एसएससी की सबसे लोअर मैं बोलूँगी, मतलब एमटीएस से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। तो एमटीएस बढ़िया जॉब है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर बहुत बेकार काम करने को मिल रहा है, ऑफिस वर्क ही आपको मिलेगा, मल्टीटास्किंग मिल सकता है, कंप्यूटर पे भी बोल सकते हैं, या आपको बोलेंगे कि किसी को बुलाने के लिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट करने के लिए, जर्नल प्रिपेयर करने के लिए, डाक वगैरह चढ़ाने के लिए, ठीक है, डिस्पैच वगैरह करने के लिए, ये सारे वर्क आपके रहते हैं एमटीएस में, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि एक एमटीएस एम्प्लॉय का क्या वर्क होता है, ठीक। मतलब फाइल करना, ठीक है, ऑफिस वर्क ही, आपको ऑफिस में ही रहना है, कहीं जाना नहीं है। हवलदार की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि हवलदार को कौन कौन से वर्क करने पड़ते हैं, हवलदार जैसे एमटीएस एसएससी के जो हवलदार हैं वो आपके नॉर्मल समझिए, ठीक है। हवलदार नॉर्मल समझिए जैसे आपके पुलिस के होते हैं, उसी तरीके से लगभग आपका वर्क रहता है। यहाँ पर वही सुपरवाइजर, ठीक है, सुपरविजन करना किसी का, या गार्ड करना ऑफिस में, ठीक है। जैसे कोई ऑफिसर है तो उसके गार्ड में लगे हुए हैं, या कोई आपसे ऑफिसर से मिलने जा रहा है, ठीक है, या उनसे कोई बात करने जा रहा है तो पहले आपसे मिलेगा वो, फिर आप परमिशन देंगे, फिर उस हिसाब से। हवलदार वही हो गया आपका, जैसे कि पुलिस के हवलदार होते हैं, या आपको कहीं ऑफिस में लगा दिया गया है सुपरविजन के लिए या गार्ड के लिए, या कोई कहीं ऑफिसर जा रहा है तो आप उसके साथ जा रहे हैं, ये आपकी फील्ड वर्क होती है। अगर आपको फील्ड वर्क करना है, आपको वर्दी चाहिए, इसमें प्रॉपर आपकी वर्दी भी होती है, इसमें भी होती है, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। यूनिफॉर्म आपकी कब कब आप लोग पहन सकते हैं, प्रॉपर आपको यहाँ पर वर्दी मिलती है, तो वर्दी पहननी है आपको। उसी तरीके से आप पुलिस के जैसे हवलदार होते हैं वैसे आप समझ सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर आपके ऑफिसर जा रहे हैं वहाँ वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। यहाँ पर आपका कैसी रहती है, फील्ड वर्क रहता है, ठीक है। फील्ड वर्क आपका यहाँ पर रहता है। अगर आपको फील्ड वर्क में इंटरेस्ट है तो आप वो कर सकते हैं। ऑफिस वर्क में है तो आप एमटीएस को चूज करिएगा। प्रेफरेंस वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखी है किस तरीके से आप लोग अपना प्रेफरेंस फिल करेंगे, कि अगर हवलदार करना है तो कैसे करना है, एमटीएस करना है तो कैसे पोस्ट आपको फिल करनी है, ठीक है। तो अगर आपको ऑफिस वर्क चाहिए है तो आप लोग बिल्कुल एमटीएस को करिए। अगर आपको फील्ड वर्क चाहिए भाई थोड़ा सा, या आपको वर्दी पहनना है या उस तरीके का फील लेना है, तो आप हवलदार को भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है। और हवलदार में ये रहता है कि यहाँ पर देखिए टाइम आपका लगभग फिक्स रहता है कि भाई 10 से 6 हो गया या 9:30 से 6 हो गया। लेकिन यहाँ पर भाई कभी किसी ऑफिसर को इमरजेंसी में कहीं जाना है, या यहाँ पर आप मना नहीं कर सकते भाई 6 बज गए अब तो मुझे घर जाना है, ठीक है। ऑफिसर कहीं जा रहा है तो आपको उसके साथ जाना पड़ेगा। तो वही एक हवलदार की आपकी जॉब होगी। आपको ऑफिस में लगा दिया जा सकता है, किसी ऑफिसर के साथ लगाया जा सकता है, गार्ड करना, आपको इस टाइप का भी वर्क दे सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको बोल सकते हैं ये फाइल करने के लिए, या कुछ भी आपको दे सकते हैं। फिलहाल बेसिकली आप हवलदार ये समझिए जो पुलिस के आपके हवलदार टाइप होते हैं वैसे ही आपकी जॉब रहती है। गार्ड करना, फील्ड वर्क, भैया आप उनके साथ जा रहे हैं कहीं पर, ठीक है, इस टाइप का आपका हवलदार का वर्क रहता है। और एमटीएस का कैसा रहता है, बेसिकली ऑफिस में ही आपको रहना है। ऑफिस में जो भी आपकी मल्टीटास्किंग वर्क हैं वो आपको करने हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई चाय नहीं बनानी पड़ेगी आपको, और झाड़ू पोछा करने के लिए आपका अलग स्टाफ होता है, उसकी चिंता मत करिए। बिल्कुल वैसे काम आपसे नहीं करवाए जाएंगे। नॉर्मल छोटे छोटे काम आपसे करवाए जा सकते हैं, ठीक है। जो आपके ऑफिसर जो आपको बोलेंगे वो आपको करना है, ठीक है। आपके सीनियर जो है वो आपको करना है। फाइल इधर वो बोलेंगे उधर से उस ऑफिस से लेके आओ, ठीक है, उस तरीके से आपको लेकर आना पड़ेगा। तो आप मना नहीं कर सकते कि भाई नहीं मुझे नहीं जाना है या ये छोटा काम है, या हाँ ये वो बोल सकते हैं कि भाई रजिस्टर रखें, इसको मेंटेनेंस कर दो, टेबल सही कर दो, ठीक है। इस तरीके से आपको काम वो बोल सकते हैं। एमटीएस मल्टीटास्किंग ग्रुप सी की जॉब है, झाड़ू पोछा नहीं लगवाया जाएगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए। काफ़ी बच्चों से मैंने बात करी है, उसके बाद मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। हवलदार का आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे किस टाइप की जॉब रहने वाली है। जैसे पुलिस के रहते हैं वैसे ही ये भी रहते हैं, ठीक है। हवलदार का मीनिंग ये आप समझ रहे होंगे कि भाई वर्दी आपको मिलेगी और आपको वही ऑफिस में लगा दिया गया, सुपरविजन के लिए लगा दिया गया किसी के, ठीक है, या अधिकारी के साथ लगा दिया गाड़ी के लिए उनकी, ठीक है। या आप वो कहीं जा रहे हैं तो फील्ड में वर्क दे दिया गया, भाई वहां पर आपकी ड्यूटी लगा दी गई, वहां आप जा रहे हैं। इस तरीके से आपका यहाँ पर वर्क रहने वाला है। तो ये आपकी जॉब प्रोफाइल थी एमटीएस और हवलदार की।
ठीक है। और आप लोग ये मत समझिए बहुत ही छोटी जॉब है, इसको बेकार है, पता नहीं क्या क्या करवाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चे कर रहे हैं उनसे मैंने बात करी है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ। सही बढ़िया जॉब है आपकी। और टाइम की अगर मैं पढ़ाई की बात यहाँ पर करूँ तो बिल्कुल आपको एमटीएस में टाइम मिलता है, बहुत हैवी वर्क नहीं होता है, ठीक है। हैवी वर्क आपका यहाँ पर नहीं है कि मतलब पूरा 10 बजे आप घुसे हैं तो 6 बजे तक सांस लेने का टाइम नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं पर तो बस 2-3 घंटे का टाइम है, उसके बाद बस आपको बैठना है, थोड़ा बहुत काम आ गया तो कर लिया, तो अच्छे से आपको यहाँ पर टाइम मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको बेसिकली पढ़ने के लिए आगे चाहिए है कि बहुत ज़्यादा मुझे टाइम चाहिए, तो एमटीएस ऑफिस वर्क को आप ऑप्ट करिए। हवलदार में भी टाइम आपको मिल सकता है कि जैसे आप कहीं पर ऑफिस में लगे हुए हैं, खड़े हुए हैं या बैठे हैं, कोई वैसा वर्क वहाँ पर नहीं है, तो भी आप थोड़ा बहुत अपना फ़ोन में या कोई बुक वगैरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर आपका यही है कि मुझे तुरंत मतलब सिर्फ टेम्परेरी अभी कोई ना कोई जॉब चाहिए है, फिर तुरंत मुझे अच्छी जॉब में किसी में जाना है, प्रॉपर पढ़ने के लिए भी टाइम मिल जाए, तो आप ऑफिस वर्क ही चूज करिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ने का टाइम भी मिलता है, बहुत हैक्टिक वर्क आपका नहीं रहने वाला। यहाँ पर यह है कि कभी आप पढ़ रहे हैं या कुछ है, कभी पूरे दिन आपकी किसी ऑफिसर के साथ लगा दी गई ड्यूटी बाहर, तो पूरे दिन आप बाहर जाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये रहता है। हवलदार आप समझ ही रहे हैं, जैसे कि पुलिस वाले होते हैं उसी तरीके से कि कभी भी आपकी ड्यूटी कहीं पर भी लगाई जा सकती है, इस तरीके से रहने वाला है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कोई भी आपको वैसा हैवी वर्क नहीं मिलेगा, तो पढ़ाई का टाइम मिल जाता है आपको एमटीएस में अच्छे से, और हवलदार में भी थोड़ा बहुत आपको टाइम मिल जाता है। तो अच्छी सी जॉब है, कुछ नहीं, इससे बहुत अच्छी जॉब है आपकी। सैलरी भी अच्छी है, सैलरी पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है। नेक्स्ट मैं अभी आपको अपडेटेड बताऊंगी कि अब इस ईयर में कितना आपका क्या जाने वाला है, सैलरी में कितने अलाउंसेस हैं, ठीक है, वो आप देखिएगा। बाकी आपका वर्क प्रोफाइल का बेसिकली वीडियो थी कि टोटल दोनों का क्या क्या वर्क रहता है आपका, अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे क्या क्या आपका वर्क रहने वाला है, ठीक है। तो कंप्यूटर वर्क मैंने बताया, फाइल मैनेजमेंट आपसे करवा सकते हैं, डाक भेजना, ठीक है, डिस्पैच करना, रिसीव करना, ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। किसी को बुलाने के लिए बोल दिया या इस तरीके से, वो वर्क आपके रहते हैं यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर वही जैसे हवलदार आपके हो गए, गार्ड करना, किसी ऑफिसर के साथ आप लगे हुए हैं, कोई उनसे मिलने जा रहा है तो आपसे पहले मिलेगा, आपसे परमिशन लेगा, इस तरीके से, ठीक। तो ये आपकी वर्क प्रोफाइल थी एमटीएस और हवलदार की। आई होप आप लोगों के डाउट्स थोड़े बहुत क्लियर हो गए होंगे। बाकी कोई क्वेरी रहती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट कर दीजिएगा 100 रुपीज़ का, तो डायरेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, तब तक देखते रहिए वीडियोज़। थैंक यू।